अगर आपको अच्छी जानकारी लगी है तो कृपया करके इसको जो सोशल मीडिया है उसके अंदर एक दूसरे व्हाट्सएप के ऊपर या दूसरी सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जो भी पूर्व सैनिक भाई हैं उन तक भी ये पहुंचाए, इस वीडियो को शेयर करें। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। सैनिक भाइयों नमस्कार। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर अंत तक देखना। इसी में आपको पूरा जो आपका पेंशन और सैलरी और कुछ अलाउंसेस है उसके बारे में पूरा जानकारी हो जाएगा। जो फैमिली पेंशनर, सर्विस पेंशनर, जो डिसेबिलिटी पेंशनर्स, OROP-2 में विसंगतियां अभी तक क्यों क्लियर नहीं हुआ, और जो OROP-2 में ऑफिसर्स को ज़्यादा क्यों मिला, JSOS ओवर्स के लिए क्यों कम मिला, इसका बारे में सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले सकता है आप लोग। अभी हम देखेंगे कपिल भाई और चेन्नई से मोहन रंगन सर भी है। दोनों को बातों में आपको समझ में आ जाएगा क्या बेनिफिट मिलना था अपना लिए बोलकर। नमस्कार दोस्तों, आपको भली बाती मालूम है कि OROP-3 की सर्कुलर टेबल कभी भी निकल सकता है और 30 लाख पूर्व सैनिक बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर आप देख रहे होंगे जो गोदी मीडिया में दिन रात एक करके 30 लाख पूर्व सैनिकों को गुमराह या बेवकूफ बना रहे, उनके अलग अलग आंकड़े, अलग अलग बढ़ोतरी, मतलब एक तरह से 30 लाख पूर्व सैनिक उनको देखते देखते पक चुके, निराश हो चुके। वहीं पर वो सच से हमारे को रूबरू नहीं करवा रहे। पर इसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि इसमें भी हमारी ही गलती है, क्योंकि जो गोदी यूट्यूबर है एक तरह से उनका ये बिजनेस है, एक तरह से उनका ये धंधा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 30 लाख पूर्व सैनिकों समाज को जागरूक करें, जानकारी दें। उनका मेन जो टारगेट है वो पूर्व सैनिकों को बरगलाना है, गुमराह करना है और उन तक सच्चाई ना पूछ सके। एक तरह से ऐसा हो सकता है कि ये जो गोदी यूट्यूबर हैं कोट टाई वाले, ये कुछ ना कुछ सरकार के इशारे पे आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं या आप लोगों को एक सच के मार्ग से भटका के एक झूठ के मार्ग पर खड़ा करना चाह रहे हैं, और वो कामयाब भी हो चुके हैं इस चीज में। क्योंकि अगर पूर्व सैनिकों को OROP-3 के सर्कुलर या टेबल से पहले ही उनकी पेंशन का ज्ञान हो जाएगा कि सरकार जो कह रही है कि 1,20,000 करोड़ पहले दे चुके हैं, और उसकी भली बात आपको मालूम है कि 1,20,000 करोड़ दिया तो सही सरकार ने, पर उसका ज्यादातर फायदा एक वर्ग को गया। पर उसमें आप देखोगे कि पूर्व सैनिकों को क्या बढ़ोतरी हुई पेंशन में, तो ये आप लोगों के सामने OROP-1 भी है तो OROP-2 भी है। OROP-1 में तो आपको सभी को भली बात मालूम है, जो शहीद सैनिक है और उनकी जो वीर नारियां हैं उनको क्या फायदा हुआ, दिव्यांग सैनिक हैं, डिसेबिलिटी पर्सन है, उनको क्या फायदा होगा। उसके बाद में OROP-2 से तो प्रीमेच्योर को भारी कर दिया गया, JCO रैंक की कोई बढ़ोतरी है नहीं। इसके साथ में जो शहीद सैनिक हैं उनकी वीरगनाएं को कुछ नहीं मिला, और इसके साथ ही साथ जो दिव्यांग सैनिक हैं उनके भी पेंशन की बढ़ोतरी, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक झुंझुना पकड़ाना, ये गुमराह करना, बरगलाना, और ये सारी चीजें करी है जो यूट्यूबर जो कोट टाई वाले हैं। वो आप उनको देखते इसलिए हो कि वो आप लोगों की फायदे की बात करते हैं, पर वो आप लोगों के फायदे की बात नहीं करते, ना ही आप लोगों की न्याय की बात करते हैं, ना ही आपकी समानता की बात करते हैं, ना ही आपके स्वाभिमान की बात करते हैं, ना ही आपके आत्मसम्मान की बात करते हैं। वो सिर्फ करते हैं सरकार की गोद में बैठ के सरकार की बात गुमराह करना, बरगलाना। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि OROP-3 पे नजर बना के रखें, पर आप गोदी यूट्यूबर चैनल से भी दूरी बना लें। मैं इसके साथ में आप लोगों को बताना भी चाहूंगा कि पे पेंशन की जो जानकारी है, अगर मैं 30 लाख पूर्व सैनिकों में देखूं तो बहुत ही गहराई से जो जानते हैं वो तमिलनाडु से हैं मोहन रंगन जी।
बहुत ही गहराई से जानते हैं। हम तो उनके आसपास भी नहीं है जानकारी के में। और मोहन रंगन जी को आप जितना देखोगे, एक तो आपको ज्ञान होगा आपकी मांगों के बारे में, आपकी पे पेंशन के बारे में। तो अगर आप 10 मिनट भी किसी को देखते हो तो मैं आपको सिफारिश करता हूं मोहन रंगन जी को देखें, और मेरे वीडियो के बाद में मोहन रंगन जी के वीडियो को देखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, ये खुशखबरी OROP3 और अतिरिक्त लाभ हवलदार से ऑनलाइन नायब सुबेदार पर पेंशन संशोधन सरकारी लेटर जारी। ये हेडिंग मेरा नहीं है, किसी और यूट्यूबर का हेडिंग मैंने डाला है। ये किस तरह मतलब लोगों को फुद्दू बनाते हैं यूट्यूबर्स हेडिंग डाल के। मैं कभी ऐसा हेडिंग नहीं डालता हूं दोस्तों। ये उसका हेडिंग है, लेकिन वो न्यूज क्या दे रहा है, जो लेटर कल जो जारी हुआ था DSW से, उस लेटर के बारे में बात कर रहा है। उस लेटर को हम कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम, OM। दोस्तों, उस लेटर के अनुसार गवर्नमेंट क्या कहना चाहता है? सबसे पहली बात यही आप लोगों को पता करना, ये लेटर लीक हुआ, ये टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रिविजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 1/1/2006 रिटायरी हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। सब्जेक्ट भी सही है, लेटर सही है, क्योंकि हमने ये लेटर निकाला था MOD साइट से, ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या सोशल मीडिया से नहीं निकाला, मैंने खुद ही निकाला इसको DSW साइट से। दोस्तों, इस लेटर का मीनिंग क्या है? इस लेटर निकालने का मतलब अभी क्या जरूरत पड़ा? आप सबको मालूम है 2008 के बाद हमारे जो है छठा पे कमीशन रिलीज हुआ था। बहुत लोगों का जो है 2008 से पहले 6 से लेके 8-9 तक जो भी रिटायर हुआ ऑनरी नायब सूबेदार, उनका पेमेंट नायब सूबेदार की बराबर रिवाइज नहीं किया था। तो इन लोगों ने AFT में केस डाला, बहुत लोगों ने केस डाला, सबने AFT में केस जीता है। ये 2009 की जो लेटर के हवाला देके सबने नायब सूबेदार की बराबर ले लिया था। फिर उसके बाद जो है 2006 से पहले वाले उन्होंने भी केस किया AFT में, क्योंकि उस 2009 की जो लेटर है उसके हिसाब से जो है कोई टाइम फ्रेम नहीं था, प्री या पोस्ट ऐसे कोई शब्द नहीं था, तो इसलिए जो है सबके ऊपर ये नायब सूबेदार का जो लागू हो गया था। और दूसरी बात, सर्कुलर 568 में ऑनरी नायब सूबेदार का कोई कॉलम नहीं था, और एयरफोर्स के नेवी इनके लिए लास्ट रैंक हेल्ड का नहीं था। तो लास्ट रैंक हेल्ड का क्या किया, सर्कुलर 578 निकाला, तो उसमें एक 2006 से लेके 2014 तक का फायदा दिया था, लेकिन यहाँ पे ऑनरी नायब सूबेदार के लिए वो फायदा नहीं दिया था। तो बाद में जब दिया था तो निकला था सर्कुलर 631। ये 631 सर्कुलर, इसमें भी क्या चाल चलाया ये ब्यूरोक्रेट्स ने, सिर्फ जो जिंदा पेंशनर है उन्हीं को दिया था, फैमिली पेंशनर को छोड़ दिया।
ऐसे ऐसे मेरे पास केसेस आए थे, 3 साल का 2 साल का एनहांस्ड फैमिली पेंशन उनको नहीं दिया गया, उनको नहीं दिया था। और जो हवलदार थे एनहांस्ड फैमिली पेंशन उनको भी नहीं दिया। तो हम लोगों ने ये बहुत वीडियो बनाया सोशल मीडिया में, फिर अपनी तरफ से भी बहुत कोशिश किया। फिर उसके बाद जो है ये नतीजा अभी निकला है कल वाली लेटर से। ये लेटर 22 अगस्त 2024 का लेटर है दोस्तों। ये सिर्फ अभी ऑफिस मेमोरेंडम निकला, अभी इसके आगे और भी काम है। क्योंकि ये जो लेटर जिस तरह सीजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास गया है, इस लेटर के नीचे अगर आप लोग देखोगे कॉपी 2, ये कॉपी 2 में क्या है, सीजीडीए न्यू दिल्ली, एमओडी फिनेंस बटा पेंशन। अब ये कॉपी इसलिए भेजा है, अब सर्कुलर निकालेगा सीजीडीए, बगैर सर्कुलर पेमेंट होगा नहीं, बगैर सर्कुलर कोई पेमेंट नहीं होता। अभी सर्कुलर निकालेगा किसको किस तरह देना है, और उसके बाद पीसीडीए निकालेगा सर्कुलर, सॉरी टेबल्स। तो इसमें थोड़ा टाइम लग ही जाता है, लेकिन जब ये लेटर निकल गया इसका मतलब आधा रास्ता पार हो गया। अब आपको क्या समझना है, लोगों को मतलब क्या समझाना है, क्योंकि बहुत सारे फैमिली पेंशनर्स का जो इश्यू है इसमें 3 किस्म का लोग आते हैं। 3 किस्म का मतलब एक आता है 2006 से पहले जो भी नायब ऑनरी नायब सूबेदार ऊपर वाले को प्यारा हो गया, उन पेंशनर्स को जो है एक 2006 से लेके ये नया आने वाला सर्कुलर के हिसाब से बेसिक फिक्स होगा पेंशन का। ये पहला लिस्ट है। दूसरा लिस्ट कौन है, 2006 के बाद और 2020 से पहले जो मतलब सर्कुलर 631 निकलने से पहले जो ऑनरी नायब सूबेदार जिन लोगों का डेथ हो गया था, उनके परिवार वालों को अरियर मिलना चाहिए डेट ऑफ डेथ के हिसाब से। क्योंकि अगर 2006 से लेके 2010 के अंदर डेथ हो गया, ये 4 साल का जो है मिल जाएगा लाइफ टाइम अरियर के हिसाब से। सपोज 2010 से अगर 2 साल या 4 साल 5 साल एनहांस्ड फैमिली पेंशन पीरियड है, तो उस पीरियड में 8,330 या 7,940 यानी कि ग्रुप वाई या रिजल्ट ग्रुप के हिसाब से उनको अरियर्स मिलना चाहिए। और सपोज पेंशनर यानी कि ऑनरी नायब सूबेदार का भी डेथ हो गया और फैमिली पेंशनर्स का भी अगर डेथ हो गया, तो उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि जो लाइफ टाइम अरियर लेने का जिनके पास जो हकदार है वो क्लेम कर सकता है। ये तीसरा है। तो अब आपको मतलब जो भी संगठन चलाते हैं नॉर्थ इंडिया में, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये काम करना है, आपके संगठन में या आपके इलाका में 2006 से पहले जो भी ऑनरी नायब सूबेदार का डेथ हुआ है उनके डिटेल्स आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। और 2006 के बाद और 2020 से पहले जो ऑनरी नायब सूबेदारों का डेथ हुआ उनका डिटेल्स लेना पड़ेगा। और जो ऑनरी नायब सूबेदार जिनके मृत्यु हुआ उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ और उनके ग्रुप, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये डिटेल्स आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी चीज तो हमें पता है कि किसको कितना मिला है, क्योंकि
सिपाही हो या नायक हो या हवलदार हो, 2014 तक जो है फैमिली पेंशन सिर्फ 3,500 रुपए मिले थे, 3,500। लेकिन इस सर्कुलर की वजह से सारे ऑनरी नैब सुविधार 2006 से पहले वालों का जो फैमिली पेंशनर है उनको जो है 4,980 रुपए के आसपास मिलेगा, क्योंकि 8,330 है, उसका 60% बनेगा 4,980, तकरीबन आप 5,000 समझ लो। 1,500 के हिसाब से जो है जिस दिन डेथ हुआ उस दिन से लेके इनका जो पेंशन बढ़ेगा। इसलिए जो है डेट ऑफ बर्थ पेंशनर का डेट ऑफ डेथ ये बहुत जरूरी है। 8,330 वाई ग्रुप का है, 7,940 इजेड ग्रुप का है, तो इसलिए हमें ग्रुप का भी जरूरत है। दोस्तों अभी बहुत सारे जो है लोग निकलेंगे बाहर, हम वो करेंगे, हम ये करके देंगे, तो कमीशन बेसिस में लोग अभी बाहर निकलेंगे। जब तक सर्कुलर और टेबल नहीं निकलता आपको कुछ नहीं करना और किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने टेलीफोन नंबर बताता हूं, ये व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। जो भी फैमिली पेंशनर है हम आपको बता देंगे कि आपको करना क्या, रास्ता हम दिखाएंगे, काम आप करेंगे, या आपकी जो भी बच्चे हैं वो कर सकते हैं आपका काम। उसके बाद जो है लाइफ टाइम हरियर, जो मतलब पेंशनर के बच्चे अगर वो क्लेम करना चाहता है तो इसका फॉर्मेलिटी क्या है, ये सारी चीज वो सर्कुलर में निकलेगा। बगैर कोई इंस्ट्रक्शन, बगैर कोई सर्कुलर, खुशखबरी, OROP 3 में ज्यादा पैसा, ऐसे कुछ नहीं है। जो पैसा 2014 के बाद ऑनरी नैब सुविधार की फैमिली पेंशनर को जो भी मिला वही मिलेगा। 2000 OROP 2 में जो मतलब जितना बढ़ा, और OROP 3 में अगर ऑनरी नैब सुविधार का पेंशन बढ़ेगा तो फैमिली पेंशन भी बढ़ेगा। तो इसलिए जो है ये यूट्यूबर के चक्कर में मत आना, ये अपना रोटी सेकने के लिए आपको बड़ा सी बनाना चाहते हैं। जैसे ये वैसे से वीडियो देख के पता नहीं राजस्थान से कोई फोन कर रहा, कोई कानपुर से कर रहा, कोई पंजाब से कर रहा, सर हमें इसमें क्या मिलेगा, हमें ऑनरी नैब सुविधार का 2014 से कुछ नहीं मिला, इस सर्कुलर से हमें क्या फायदा मिलेगा। तो ऐसे लोग, क्योंकि ये लोग हेडिंग पढ़ते हैं, पूरा मैसेज सुनते ही नहीं है, और पूरा मैसेज सुनने के बाद इनके समझ में भी नहीं आता। तो जितना हो सके उतना मैंने आप लोगों को इसमें पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दिया, आगे समझना आपका काम है। जब भी आपको कोई भी चीज का हेल्प चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, क्योंकि ये जो फोन नंबर है मैं ज्यादातर यूज नहीं करता हूं, सिर्फ व्हाट्सएप के लिए रखा हूं। वह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9962100315। सिर्फ आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखो, और कोई डिटेल्स नहीं चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आप लोगों ने मोहन रंगन जी का वीडियो देखा और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर आपको अच्छी जानकारी लगी है तो कृपया करके इसको जो सोशल मीडिया है उसके अंदर एक दूसरे व्हाट्सएप के ऊपर या दूसरी सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जो भी पूर्व सैनिक भाई हैं उन तक भी ये पहुंचाए, इस वीडियो को शेयर करें। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा।